आइए दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग को कुछ कुछ ऐसा वर्ड होता है जो कि हम लोग के सामने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग उस चीज़ को समझेंगे, उस वर्ड को समझेंगे कि आखिर उसका मतलब होता क्या है। देखिए, आज इस क्लास में हम लोग 4 वर्ड के बारे में समझेंगे। इसके बाद सेंचुरी वगैरह क्या है वो भी हम लोग समझेंगे। तो शुरू करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एडी लिखा हुआ रहता है, बीसी लिखा हुआ रहता है और सीई लिखा हुआ रहता है और बीसी लिखा हुआ रहता है। आखिर हम लोग को यह समझ में नहीं आता है कि आखिर यह लिखा हुआ क्या है। तो आइए समझते हैं। समझने के बाद यह हम लोग के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, हम लोग एक लाइन बनाते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। जब जीसस क्रिस्ट का जब जन्म हुआ था, उसके पहले का जो समय था उसे हम लोग बीसी कहते हैं या तो बीसीई कहते हैं। जब जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ, उससे जो पहले का समय जो था हम लोग को नहीं पता था। तो जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, जो उसके पहले का समय था, उसे हम लोग बीसी मानते हैं। अब देखिए, जैसे 500 बीसी, 1000 बीसी, 1500 बीसी, 2000 बीसी और 2500 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का समय। उसे हम लोग किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, बीसी से या तो बीसीई से, बिफोर कॉमन ईरा। बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्रिसमस जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म के पहले का समय, ठीक है, जिसे हम लोग बीसी या तो बीसीई कहते हैं, बिफोर कॉमन ईरा। अब देखिए, बीसी और जो बीसीई है दोनों सेम टाइप का वर्ड है। एक दोनों का सेंस क्या होता है, सेम ही होता है। अब देखिए, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय, जैसे 500 एडी, 1000 एडी, 1500 एडी, 2000 एडी, 2500 एडी, इसे हम क्या कहते हैं, एडी। एडी मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी, और सीई मतलब कॉमन ईरा। ये रहा कि हम लोग आखिर बीसी और बीसीई क्या मतलब किसे कहते हैं, और एडी और सीई किसे कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे नोट में हम लिखवाए हैं, वह समझने का बात है। जब बीसी या बीसीई होता है तो उसमें जो टाइम क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में और उनका मृत्यु कब हुआ था, 483 बीसी में। तो जो यह समय है ना, इसमें घटते जाता है। जैसे हम लोग यहाँ क्या है, सपोज करो कि किसी का जन्म हुआ है 2000 ईस्वी में, ठीक है, और उसका मृत्यु होता है 2050 में, तो वह कितना साल जीवित रहा, 50 साल। बट वह अब हम लोग क्या करते हैं कि उसका जन्म हुआ है 2000 में और मृत्यु हुआ है 2050 में, मतलब कि 2000 और 2050 हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। बट गौतम बुद्ध का सिचुएशन यहाँ पे क्या आता है कि उनका जन्म हुआ है 563 बीसी में और मृत्यु हुआ है 483 बीसी में, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 563 और 483, यानी इसका जो टाइम है वह क्या होता है, घटते की ओर लिखाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखाता है। किस में, बीसी में और बीसीई में। उसी प्रकार से एडी और जिसे हम लोग सी कहते हैं, इसमें क्या होता है, टाइम जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखाता है। सपोज करो कि तुम लोग का जन्म 2010 में हुआ है, ठीक है, और तुम लोग का मृत्यु 2080 में होगा, तो तुम लोग कितना साल जीवित रहा, 70 साल। तो हम लोग जब लिखेंगे तो 2010 से लेकर 2080 तक, यानी हम लोग बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, 2010, 11, 12 से लेकर 80 तक। बट जो इसमें होता है क्या है, घटते क्रम में लिखाता है टाइम। समझ में आया। एक बार फिर से तुम लोग नोट में हम क्या लिखवाए हैं, जो बीसी और जो बीसीई में होता है टाइम, वह क्या होता है, घटते क्रम में होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में और उनका मृत्यु कब हुआ था, 483 बीसी में, ठीक है। तो इसमें टाइम क्या हो रहा है, घटते की ओर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 563 में जन्म हुआ और 483 में मृत्यु हुआ,
यदि अगर इसी केस को अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो 483 में जन्म होता और 563 में वो मरते। बट इसमें क्या हुआ कि इसमें टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखाता है, ठीक है, घटते क्रम में मतलब लिखाता है, किसमें, BC या BCE में। बट AD में है और जो CE में है इसमें टाइम बढ़ते क्रम में लिखाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस चीज को और हम लोग एग्जांपल्स के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सेंचुरी के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100 साल। जैसे कोई क्रिकेटर जब बैटिंग करता है, जैसे ही वह 100 रन मारता है तो हम लोग कहते हैं कि वह सेंचुरी मार दिया, मतलब वह 100 रन बना दिया, ठीक है। अब देखो सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100 ईयर्स, 100 साल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे समझना है कि आखिर जो सेंचुरी है, जैसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, मतलब 15वीं सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी, 21वीं सेंचुरी, ठीक है। अब देखो समझो सेंचुरी का हिंदी मतलब मीनिंग क्या होता है, शताब्दी, यह भी तुम लोग याद रखना, ठीक है। अब समझो फर्स्ट सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 0 से लेकर 100 ईयर्स, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेकेंड सेंचुरी मतलब 100 साल से 200 साल तक का जो टाइम पीरियड है वह किस में आता है, सेकेंड सेंचुरी, मतलब दूसरी शताब्दी में। उसी प्रकार से है फिफ्थ सेंचुरी, मतलब 5वीं शताब्दी। 5वीं शताब्दी कहने का अर्थ क्या होता है कि 400 साल से लेकर 500 साल के बीच में जो जो ईयर्स आता है, ठीक है ना, वो किस में आएगा बाबू, फिफ्थ सेंचुरी में, कोई दिक्कत। अब देखो जैसे हम लोग समझते हैं फिर 12वीं शताब्दी यानी 12th सेंचुरी, जिसमें 1100 से लेकर 1200 के बीच में जितना जो टाइम पीरियड आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 12th सेंचुरी, ठीक है। अब उसी प्रकार से है 19th सेंचुरी, इसमें 1800 से लेकर 1900 के बीच में जितना जो आता है समय, जिसे हम लोग किस में लाते हैं, 19वीं शताब्दी में। उसी प्रकार से जो 1900 से लेकर जो 2000 के बीच में आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, 20वीं शताब्दी। उसी प्रकार से 21वीं शताब्दी में क्या आता है, 2000 से लेकर 2100 साल तक तो जो बीच में समय है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, 21वीं शताब्दी। देखो हम लोग अभी जो इसमें जो हम लोग जी रहे हैं वह किस शताब्दी में जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी में। किसमें, 21वीं शताब्दी में, क्योंकि देखो 2000 से जो 2100 के बीच का जो समय है ना वो किस में आता है, 21वीं शताब्दी में। तो एक बार इसको फिर से समझो कि हम शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 साल, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट सेंचुरी में समय 0 से लेकर 100 साल तक। सेकेंड में देखो 100 साल से 200 साल का बीच का समय वह सेकेंड सेंचुरी में आएगा। उसी प्रकार से फिफ्थ सेंचुरी में 5वीं शताब्दी में 400 से लेकर 500 के बीच का जो समय होगा 5वीं शताब्दी में आएगा। उसी प्रकार से 12वीं शताब्दी जिसमें 1100 से 1200 के बीच का जो समय होगा वह किस में आएगा, 12वीं शताब्दी में आएगा। उसी प्रकार से 19वीं शताब्दी जिसमें 1800 से 1900 के बीच का जो समय होगा वो किस में आएगा, 19वीं शताब्दी में आएगा। 20वीं शताब्दी देखो 1900 से लेकर 2000 बीच का जो समय है वो किस में आएगा, 20वीं शताब्दी में। उसी प्रकार से 21वीं शताब्दी में 2000 से लेकर 2100 के बीच का जो समय है वो किस में आएगा, 21वीं शताब्दी में। अब देखो हम लोग समझे AD, BC, CE और CE के बारे में, ठीक है। उसी प्रकार से अब देखो सपोज कोई घटना है, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में, इस पूर्व में, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। 563 उससे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, BC, ईसा पूर्व को हम लोग क्या कहते हैं, BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट, कोई दिक्कत। अब देखो अब हमको आज से निकालना है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कितना साल पहले हुआ था आज के तुलना में। तो हम लोग उस तरह का जो समय निकालने के लिए होगा BC और BCE में, तो क्या करेंगे, जो प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, जैसे अभी 2021 चल रहा है और उनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। तो दोनों समय को आपस में हम लोग जोड़ देंगे, क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2584, यानी आज से 2584 साल पहले किनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया तुम लोग को, फिर से समझो। देखो आज जो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था,
563 ईसा पूर्व में, 563 बीसी में। ठीक है, अब हम लोग पता करना चाहते हैं कि जो उनका जन्म हुआ था एट प्रेजेंट टाइम से कितना साल पहले हुआ था। ठीक है ना, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है 2021 सेंचुरी है, हम लोग अभी 21वीं सेंचुरी में है, तो 2021 अभी चल रहा है, वो लिखेंगे प्लस 563 जो उनका जन्म हुआ था। दोनों का समय जो है ना बाबू, उसको हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2584 ईयर्स अगो, यानी जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था आज से 2584 साल पहले हुआ था। समझते हैं कि एडी बीसी में जो घटना हुआ है उसे हम लोग कैसे निकाल पाएंगे कि वह कब हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2021 अभी प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, और जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, 1526 में। अब हम लोग को यह पता करना है कि जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था आज से कितना साल पहले हुआ था, तो उसे हम लोग कैसे निकालेंगे, जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है 2021, उसमें से हम लोग जो बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट। ठीक है, तो 1526 को हम लोग 2021 में से घटा देंगे तो कितना आएगा, 495, यानी कि आज से जो बैटल ऑफ पानीपत है ना वो आज से 495 साल पहले हुआ था। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम लोग बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड, यानी जो द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो 1556 में। अब हम लोग को पता करना है कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वह कब हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मॉडर्न टाइम अभी समय चल रहा है 2021 में से 1556 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 463, यानी जो पानीपत का दूसरा युद्ध था वह कब हुआ था, आज से 463 साल पहले हुआ था। फिर से समझो इसे एक बार, जैसे अब हम लोग को एडी और सी का समय निकालना है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, जो मॉडर्न टाइम है और जो घटना पहले हुआ है मॉडर्न टाइम में से उसे हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वह 1526 में हुआ था। अब हम लोग को यह पता करना है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है आज से कितना साल पहले हुआ था, तो हम लोग उसे बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसमें हम लोग को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो 2021 जो अभी मॉडर्न टाइम अभी प्रेजेंट समय है उसमें से हम लोग 1526 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 495 ईयर्स, यानी आज से 495 साल पहले क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसी प्रकार से हम लोग को पानीपत यानी पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वह कब हुआ था वो निकालना है। तो देखो 2021 माइनस 1556 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 463 ईयर्स अगो, यानी जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वह आज से कितना साल पहले हुआ था, तो 463 साल पहले हुआ था। दोस्तों यह रहा मेरा वीडियो। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में समझे कि जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग को ऐसा ऐसा वर्ड आता है जिससे हम लोग को आसानी से समझ में नहीं आ पाता है। तो हम लोग यह मेन जो हिस्ट्री है उसका बेसिक्स चीज़ को समझे, इसके बाद अब हम लोग हिस्ट्री को पढ़ने के लिए शुरू करेंगे। यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।